नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए हम उस वैक्सीन के ट्रायल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस उम्र के लोग उस वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां नहीं होनी चाहिए, किस साइट पर जाकर या किस तरीके से वह उस वैक्सीन में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वैक्सीन के बनने से पहले उस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है, जिसे कई सारे फेज़ में बांट दिया जाता है, जैसे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, इस तरह के फेज़ में उनको बांट दिया जाता है। उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल से किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं होगा। किसी भी तरीके के नुकसान ना होने के लिए ही सबसे पहले ट्रायल किए जाते हैं। अब भारत में बढ़ते कोरोना मामलों की संख्या को देखते हुए सबकी निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टिकी हुई हैं कि यह वैक्सीन कब तक आएगी और आम लोगों को कब तक यह मुहैया करा दी जाएगी। अब भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और जायडस कैडिला भारत में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के चौथे चरण में पहुंच चुकी है और अब वह ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की तलाश कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम उस ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं। तो किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक क्राइटेरिया तैयार किया जाता है। उस क्राइटेरिया में उम्र और किस बीमारी के लोग उस वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो भारत की जायडस कैडिला और भारत बायोटेक ने 18 से 55 साल तक के लोगों को ट्रायल के रजिस्ट्रेशन में नामांकन के लिए दर्ज कराया है, या उन्होंने 18 से 55 साल के लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है कि वह 18 से 55 साल तक के लोग ही इसमें अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कराएं और उनके अंदर अस्थमा, किसी भी तरीके की एलर्जी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इन बीमारी के लोगों को ट्रायल से बाहर रखा गया है। वहीं पर कोवैक्सीन, जो JOVD और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में 12 से 65 साल तक के लोगों के लिए नामांकन दर्ज कराया है और उन्होंने भी इन बीमारियों के लोगों को वैक्सीन के ट्रायल से दूर रखा है। अब आपको बता दें कि किस साइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं। तो जब वैक्सीन के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल जाती है, तो वह संस्थाएं जो संस्थाएं वैक्सीन का ट्रायल कर रही होती हैं, वह संस्थाएं खुद ही विज्ञापन जारी करती हैं, या आप खुद भारत के क्लिनिकल ट्रायल की साइट पर जाकर के खुद ही खोज सकते हैं कि आप उस ट्रायल के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए वो संस्थाएं विभिन्न जगहें और नंबर भी प्रोवाइड कराती हैं कि आप इन नंबर पर कॉल करके उन्हें अपने ट्रायल की जानकारी दें, अपना रजिस्ट्रेशन उनसे करा लें। अब किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं। हालांकि जो वॉलंटियर्स वैक्सीन के ट्रायल के लिए चुने जाते हैं, उन्हें रहने और खाने को ही मुहैया कराया जाता है और कोई भी राशि या कोई भी शुल्क वैक्सीन के ट्रायल के लिए नहीं दिया जाता है।